आप सुन रहे हैं छुपी है तुझ में की एक नई कहानी। ये एक अनुभव है, कोई सीख नहीं। अगर चाहें तो एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दें। प्रिशा के लिए अनुशासन हमेशा से बहुत मुश्किल काम था। वह चाहे जो भी कोशिश करे, वह एक चीज लगातार नहीं कर पाती थी। कुछ दिन ऐसे होते जब सब ठीक चलता। वह जल्दी उठती, काम करती, नियमित रहती, और फिर कुछ ही दिनों में वह फिर उसी पुराने ढर्रे से लौट जाती। दूसरों की तरह वह भी यही मानती थी कि अनुशासन का मतलब है खुद को मजबूर करना, बार बार वही काम करना जब तक वह आदत न बन जाए। उसने यह भी आजमाया, खुद को धकेलना, समय सारिणी बनाना, नियंत्रण करना, कुछ भी टिकता नहीं था। उसने पढ़ा, लोगों से पूछा, समझने की कोशिश की कि उसमें क्या गलत है। कुछ काम नहीं आया। और फिर एक दिन फिर से कोशिश करने की जगह वह बैठ गई। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। उसने जोर से कहा, मैं वही हूं जो अनुशासित नहीं होना चाहती। यह कहते ही उसे अजीब सा लगा। उसने आंखें बंद की। उसका शरीर जैसे सिकुड़ने लगा। सच में नहीं, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अंदर की ओर मुड़ रही हो, छोटी होती जा रही हो, कसती जा रही हो। यह एहसास असहज था, लगभग डरावना। फिर भी वह रुकी नहीं। डर के बीच उसने आंखें खोली। बाहर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन अंदर वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसने फिर आंखें बंद की। मैं इतनी छोटी क्यों महसूस कर रही हूँ? उसने पूछा। जवाब किसी आवाज की तरह नहीं आया, एक बेदर आवाज की तरह आया। क्योंकि मैं कैद हूँ। तुम कैद में क्यों हो? क्योंकि मुझे हिलने की इजाजत नहीं है। किसने रोका है? सबने। उसके चेहरे की मांसपेशियां कस गई। गालों में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं झंझट हूं। झंझट? उसने पूछा। झंझट क्या है? मेरा आजाद होना। क्या तुम आजाद नहीं हो? मैं आजाद हूं, लेकिन मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है, या बाहर खेलने की। क्यों? वे कहते हैं कि बाहर सुरक्षित नहीं है, तो तुम कभी बाहर नहीं जाती। जाती हूँ, लेकिन सिर्फ उनके साथ। दोस्त? मेरे दोस्त नहीं है। क्यों? वे बाहर खेलते हैं, सब कहते हैं कि वे अच्छे नहीं हैं। वह रुकी। तो तुम दिन भर क्या करती हो? मैं अंदर रहती हूँ, दीवारों को देखती हूँ, कल्पनाएं करती हूँ, कभी कभी बात करती हूँ अगर कोई घर पर हो, लेकिन ज्यादातर सब व्यस्त रहते हैं। टीवी? हमारे पास टीवी नहीं था। बोर नहीं होती? होती हूँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं सकती। एक ठहराव। मैं एक बार बाहर गई थी, फिर उन्होंने मुझे सजा दी। सजा? उन्होंने मुझे मारा। चुप्पी। अब मैं बाहर नहीं जाती। उस हिस्से ने कहा। मैं अंदर रहती हूँ, मिट्टी से खेलती हूँ, ज्यादातर समय अकेली महसूस करती हूँ। मैं आजाद होना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैद हूँ। क्या तुमने कभी उनसे कहा? कहा था। वह कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मुझे बेवजह की समस्याएं खड़ी नहीं करनी चाहिए। उसे पता था कि ये कल्पना नहीं है। भले ही उसके पास साफ यादें नहीं थी, लेकिन उसे याद था कि उसके दोस्त नहीं थे। वह बहुत कम घर से बाहर जाती थी। बचपन में उसे ज्यादा बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। यह सच था। फिर भी वह उलझन में थी। इसका अनुशासन से क्या लेना देना? उसने बातचीत वापस वहीं लाने की कोशिश की। तो तुम अनुशासित नहीं होना चाहती? अनुशासन? उस हिस्से ने कहा। मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मुझे और कैद में धकेल देता है। यह सुनकर वह चौंक गई। अनुशासन कैद जैसा कैसे लगता है? जवाब तुरंत आया। तुम नहीं जानती? अनुशासन का मतलब होता है योजना बनाना, तय करना। मैं यह करूंगी, फिर यह, चाहे मैं वो करना चाहती हूँ या नहीं। वह रुकी।
या फिर से पिंजरे में बंद होने जैसा लगता है, दीवारों के अंदर। वह उस एहसास के साथ बैठी रही। अनुशासन में संरचना होती है, समय सीमाएं, निर्णय। लेकिन क्या अनुशासन सच में कैद करता है? उसके पास पन्ने पड़े थे, योजनाएं, रूटीन, समय सारणियां। और अचानक सवाल उमड़ पड़े, तुम 5 बजे क्यों उठना चाहती हो? दोपहर का खाना तय क्यों करना चाहती हो? जब मन नहीं है तो रोज व्यायाम क्यों? वह उस अव्यवस्था के साथ बैठी रही, फिर धीरे से पूछा, कैद वह दीवार है जो हम चाहते हैं वह करने से रोकती है, तो क्या अनुशासन भी वही है? अगर हम समय सारणी बनाते हैं तो क्या हम हमेशा खुद को रोक रहे होते हैं? लेकिन अगर समय सारणी हमारी चाह से बनी हो, उसके खिलाफ नहीं तो? मैं जल्दी उठना चाहती हूँ क्योंकि तब मुझे ऊर्जा महसूस होती है। अगर मैं उसका पालन करूँ तो क्या मैं खुद को कैद कर रही हूँ या खुद से जुड़ रही हूँ? वह अब भी उलझी हुई थी, फिर भी वह समझना चाहती थी। उसने प्रतिक्रिया का इंतजार किया। कैद और अनुशासन में अंतर क्या है? यह सवाल बहुत मासूम था और बहुत असली। उसने धीरे धीरे जवाब दिया, कैद तब होती है जब कोई हमें वह करने से रोकता है जो हम चाहते हैं। अनुशासन, उसने आगे कहा, तब होता है जब हम अपने कामों को अपनी सच्ची चाह के साथ मेल मिलाते हैं। अगर मैं वही चुनूं जो मैं सच में चाहती हूँ और अपने कदम उसके साथ मिलाऊं, तो क्या मैं खुद को सीमित कर रही हूँ या खुद को चुन रही हूँ? और अगर मैं कुछ नहीं चाहती, तो शायद जवाब अनुशासन छोड़ना नहीं है, बल्कि वह बदलना है जिसके लिए मैं अनुशासित हो रही हूँ। एक पल को सब शांत हो गया, फिर बहुत धीरे से, तो अनुशासन कैद नहीं है। उसने नामे सिर हिलाया। शरीर के एहसास धीरे धीरे मिटने लगे। अंदर एक अलग सी शांति महसूस होने लगी। उसे नहीं पता था कि वह हिस्सा ठीक हुआ या नहीं। उसे नहीं पता था कि अनुशासन अब अचानक आसान हो जाएगा या नहीं। लेकिन कुछ बदल गया था। उस दिन उसने घर साफ किया, सामान समेटा। रात को उसने घड़ी देखी। मुझे 9 बजे सोना है। वह रुकी। नहीं, मैं 9 बजे सोना चाहती हूँ क्योंकि मेरे शरीर को आराम चाहिए। वह मुस्कुराई। इसलिए नहीं कि उसे करना था, बल्कि इसलिए कि वह करना चाहती थी। उस दिन के बाद जब भी वह कुछ तय करती, वह भाषा पर ध्यान देती। मुझे करना है नहीं, मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अनुशासन अब पिंजरा नहीं था, वह सहयोग जैसा था। लेकिन ठहरिए, उस हिस्से का क्या जो अभी बचपन की दीवारों के अंदर कैद है? क्या उसके अंदर कोई हिस्सा है जो आज़ादी से रहना चाहता है, बाहर काम करना चाहता है, डेस्क और समय सारणियों से परे जीना चाहता है? या क्या वही दीवारें फिर खड़ी हो जाएंगी जैसे ही वह उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेगी? उसे अभी इसका पूरा एहसास नहीं है, लेकिन किसी दिन वह हिस्सा उठ सकता है और कह सकता है, मैं इन दीवारों के भीतर और नहीं रहना चाहती, चलो बाहर चलते हैं। या उतनी ही सच्चाई से, मैं बाहर जाने से डरती हूँ, वे मुझे सजा देंगे। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं।